Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our third lecture on nursing ABC of essay writing. Today we shall talk how to write outline of essay. Okay, so let's talk about the size of your outline first. Maximum size of your essay should be 2.5 pages and minimum size should be 1.5 pages, because if you write more than 2.5 pages, then what will happen that you will run short of time at the end of your essay, and you will be summing the things up very fastly and quickly, and it may lead to an incomplete paper at the end. Okay, and your outline should never be less than 1.5 pages, because if you write less than 1.5 pages outline, then it means that you have less data and less things and less material for your essay to write today. Okay, so essay has a deep impact on your examiner, so be careful for your outline. So what is the best test to test that you have made a good outline? I call it mirror test of outline. What you should do, your outline should be strictly adhered to the topic, so that if one reads your outline without knowing the topic, he should read the topic himself. This is the mirror test of a good outline. If you ask your friend outside paper, I am talking about while practicing for your CSX exam, what you can do is in that you can make an outline and send it your outline on WhatsApp or whatever medium you use to someone else, and ask him or her to guess what would be the topic of this essay. तो अगर तो जो टॉपिक आपका फ्रेंड आपको बताए और आपका ऐसे टॉपिक एक्चुअली वही हो या उससे मिलता जुलता हो, तो फिर तो इट मीन्स के दैट यू हैव मेड अ गुड आउटलाइन. अगर आप ऐसे की टॉपिक और ऐसे की आउटलाइन को देखें और वो दो डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हों, तो फिर यू शुड अंडरस्टैंड दैट देर इज़ सम अमेंडमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन योर आउटलाइन. तो आप यहीं पे इसी लेवल पे इसको ट्रिम कर सकते हैं. बट मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें आपको अपने नीट आउटलाइन लिखने से पहले अपने पेपर के आंसर शीट के सबसे आखिर वाले पेज पे ये कर लेना चाहिए कि आप मिरर टेस्ट उसका एक बना के रफ सी आउटलाइन करके उसको बना लें, और आफ्टर दैट आप उसमें से वो चीज़ें जो ट्रिम कर लें जब आपको लगे कि आपकी एस्से के साथ ये आउटलाइन की ये चीज़ें मिक्सअप या मैचअप नहीं हो रही. ओके, लेट्स गो अहेड. तो व्हाट यू कैन डू इन योर आउटलाइन, आपने headings or subheadings use करनी है. use headings and subheadings, and your outline should neither be too lengthy and not too short, because if you write a too lengthy or too big outline, that you will require a lot of time for its expansion and then closure and then conclusion. So you may again you may run short of time. Okay, तो ये बहुत risky हो सकता है for your paper, and it should be not too short, because if it is short outline, then that either you could not make a good outline or you have less data, आपके पास कम मवाद है लिखने के लिए. ओके, तो ये जो है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, because your outline has a deep effect on your examiner about you. ओके, तो आज आपने अपने कभी पेपर डे के ऊपर आपने एग्जामिनर को आपने इम्प्रेस करना है विद योर राइटिंग स्टाइल एंड एक्सपोजिशन एंड डिफरेंट जो भी टेक्निक्स हैं लिखने की ऐसे, वो आपकी गुड होनी चाहिए. एटलीस्ट अगर बहुत अच्छी भी ना हो तो एटलीस्ट दे शुड बी पासेबल. ओके, तो मैंने एक कोशिश की है कि आपको ऐसे की जो आउटलाइन उसको एक स्क्रीन पे मैं इस तरह शो करा दूं कि ये कैसे आपको नज़र आनी चाहिए. तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपने ऐसे का टॉपिक जो है एट द टॉप ऑफ योर पेज यू विल राइट ऐसे टॉपिक, ये अपने मार्कर के साथ लिखना है, इधर ब्लैक और ब्लू. आफ्टर दैट यू विल राइट आउटलाइन, द वर्ड आउटलाइन लिखना है आपने, ये भी मार्कर के साथ लिखना है. उसके बाद आपने नंबर 1 आपने यहाँ डालना है और उसके आगे लिखना है इंट्रोडक्शन, और ये जो पोर्शन है आपने पेन के साथ लिखना है. एंड व्हाट इज़ दिस इंट्रोडक्शन? दिस इंट्रोडक्शन हेडिंग इज़ एक्चुअली दी इंट्रोडक्शन टू योर आउटलाइन. ओके, ये इंट्रोडक्शन आपकी ऐसे की आउटलाइन का इंट्रोडक्शन है. तो इट शुड नॉट बी मोर देन 2 to 3 lines.
इट विल बी जस्ट दीज लाइंस विल बी जस्ट ओपनिंग लाइंस, ओके, ओपनिंग सेंटेंसेस। तो आपने जस्ट ऐसे को ओपन करना है, कैसे हम आगे एग्जांपल देखेंगे। इसके बाद नंबर 2 हेडिंग, जो भी आपकी ऐसे की आप जो बनाएंगे अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टेप के अंदर, तो आप हेडिंग देखेंगे कि ये हेडिंग क्या है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग हमने लेक्चर 1 और 2 में डिटेल में डिस्कस की कि हाउ टू डू दैट। फिर उसके आगे जाहिर बात है एक हेडिंग की यू विल मेक सब हेडिंग्स, सब हेड 1, सब हेड बी, सब हेड सी, ओके। इसी तरह इसके बाद थर्ड हेडिंग आप बनाएंगे, हो सकता है मे बी इसकी भी सब हेडिंग्स हों, फिर आगे इसी तरह फोर्थ की भी इसकी भी सब हेडिंग्स हों, और 5 पे आप इसको कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन भी जैसे आपने इंट्रोडक्शन के ऊपर यू रोट 2 to 3 लाइंस, यू विल राइट 2 to 3 लाइंस फॉर कंक्लूजन ऑफ योर outline, okay, this will be a conclusion of your outline. तो what an outline is basically a sketch of your essay. आप आज के पेपर में क्या करने लगे हैं, आप अपने एग्जामिनर को एक बताते हैं इसको, जैसे एक आप जो है वो कोई भी ड्रामा सीरियल देखते हैं तो उससे पहले रीकैप हम देते हैं कि जी आज की एपिसोड में ये होंगे इवेंट्स। तो आप एक्चुअल आउटलाइन, इट इज़ अ रीकैप ऑफ योर ऐसे कि आप आज के दिन में क्या करने लगे। तो आपने ख्याल ये रखना है कि आपकी जो आउटलाइन है दैट शुड बी वेरी मच इन कॉन्सोनेंस एंड इन कॉन्फर्मेशन टू योर एसे टॉपिक। ऐसे टॉपिक और आउटलाइन ये बिल्कुल एक जैसे सिमिलर दिखने चाहिए, अदरवाइज़ आपके लिए मसला हो सकता है। तो लेट्स सी example of writing an outline on the essay topic gender equality is a myth, okay। तो it is a very current debate nowadays। आपको पता है वैसे भी आजकल पाकिस्तान में तो खसूसी मार्च के मंथ में आप देख लीजिएगा कि क्या हो रहा है। जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मैथ, ये बहुत करंट डिबेट बन चुकी हुई है। तो लेट्स सी कि आप इसकी आउटलाइन कैसे बनानी चाहिए आपको, ठीक है। बाकी हेडिंग्स जो आप यूज़ करेंगे ये इट डिपेंड्स अपॉन योर ओन नॉलेज, योर पर्सनल नॉलेज, ये आप अपनी नॉलेज से खुद बनाएंगे। ये नेसेसरी नहीं है कि जो हेडिंग जहाँ पे दी गई है, जो आउटलाइन जहाँ पे दी गई है वही आप यूज़ करें। तो लेट्स गो अहेड। जेंडर इक्वलिटी इज़ अ मिथ आप लिखेंगे टॉप के ऊपर, और उसके साथ आप कर देंगे कि मार्कर के साथ इसको लिखना है, और फुल स्टॉप उसके ऊपर प्लेस करेंगे। आगे नीचे मार्कर के साथ आप आउटलाइन वर्ड लिखेंगे और फुल स्टॉप प्लेस करेंगे। आफ्टर दैट आप यू विल राइट नंबर 1 इंट्रोडक्शन, ये आप मार्कर या पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं। उससे आगे आप लिखेंगे जेंडर इक्वलिटी हैज़ बीन अ मिथ सिंस बर्थ ऑफ the human beings. In the modern time, the debate of gender equality has become more prominent due to enhanced role of women in the society. Mother Nature has not created both the genders for comparing them or normalizing each other, but they have their own specific role in the society. Now, this very introduction of my outline is based on my knowledge and based particularly on my perception about the topic or the essay or the issue, okay। You can differ from this opinion, and you can write your own introduction, and you can use your own words, and you will make your own introduction in your own way, okay। So this is just an example for making you familiar with writing, how to write the outline and how to write the introduction to outline. Now move on to the second point. What I have written here is that gender equality. So I shall discuss it with two subheadings: psychological perspective, okay, and then physiological perspective. So what you can do in this is that you can discuss that how both the genders have some similarities and some differences, okay। Then you can go to some past events, and number 3 heading I have used creation of Adam and Eve. Who was created first, okay? Had Adam any priority over Eve? तो आप इसमें डिस्कस करेंगे कि किसको क्या फ़कीत हासिल है। इट अगेन डिपेंड्स अपॉन योर नॉलेज, बैकग्राउंड नॉलेज अबाउट द इशू और द ऐसे टॉपिक। जैसे आपका बैकग्राउंड नॉलेज होगा वैसे ही आप अपने ऐसे की आउटलाइन बनाएंगे। अब ये मेरे नॉलेज में था तो मैंने ये यूज़ कर ली हेडिंग, ज़रूरी नहीं कि आप भी यूज़ करें। नाउ नंबर 4 हाउ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन स्टार्टेड, ओके। इसकी सब हेडिंग फिजियोलॉजिकल सेपरिटी ऑफ द मेल जेंडर, एज वी नो दैट मेल
gender, that men have more muscles than women, and the lawlessness was there before creation of civilizations, then therefore the male gender got a superiority over the female gender. You can just have your own perspective. This is only an opinion. This is not a fact. Okay, and this opinion can be different as well. Okay, let's move ahead in our essay outline. And the fifth heading is status of gender in ancient times. And after creation of Adam and Eve, you discussed, sorry, that how male gender got a superiority over the female gender, and then what is the status of genders in ancient times in Roman laws, Mosaic laws, Hinduism. That you can discuss what is the status of women and what is the status of male in those laws. Change in society. Next is change in status of gender in late 19th century, that how it changed and how the woman came into the main role in the society. कैसे ये सब कुछ हुआ, ये आप दे सकते हैं status of gender in west, क्योंकि आपने रोमन लॉ, मोज़ेक लॉ, हिंदुज़म डिस्कस कर लिया हुआ है, तो अब वेस्ट का ओपिनियन देना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दो बड़े जो ओपिनियन हैं, जो परसेप्शंस अबाउट दी, या स्कूल ऑफ थॉट्स हैं अबाउट द जेंडर इक्वलिटी एंड द जेंडर्स, वो वेस्ट और इस्लाम के हैं. So we are coming on to that after before going to that, we made some background. Okay, so gender equality to liberalism. Okay, anti-Islam philosophy and its impacts, vulgarity, deterioration of moral values. You can discuss in this heading. Uh, at the last, you can say that status of gender in Islam. So basically, you will discuss here the rights and duties of both the genders here. You will not write only about women, because your essay topic is gender equality is a myth. तो आपने genders के ऊपर बात करनी है. वुमेन की बात करके अपने essay को ख़राब मत कर लीजिएगा, because the scope of essay, जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी अपने lecture 1 और 2 में, वो gender की बात करनी है, not men or not women. Okay. After that, is gender equality a myth or a reality? You will debate on the basis of your arguments that you made on throughout your essay. Okay, यहाँ तक तो आपका essay conclude होने के नज़दीक आ चुका हुआ है, तो आपने अपने एग्जामिनर की परसेप्शन डेवलप कर ली होगी. नंबर 10, हाउ टू इम्प्लीमेंट जेंडर इक्वलिटी. तो ये इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर आप थोड़ी सी डिबेट करेंगे. ये आपके अपने कमेंट्स होंगे विच यू विल ऐड. कंक्लूजन ऑफ योर आउटलाइन. कंक्लूजन का वर्ड लिखेंगे. नंबर 1 जो सबसे लास्ट सीरियल होगा वो देंगे. बोथ द जेंडर्स हैव बीन क्रिएटेड बाय गॉड ऑफ द सेम नेचर. ये कुरान मजीद में लिखा हुआ है. ठीक है, कि उनको एक ही तरह के, यानी कि सब मिट्टी के बने हुए हैं, तो एक ही जैसा पैदा किया गया. The word mate has been used and both genders are equal in the eyes of law. They have different role in society due to their biological differences. ये तो मेरी अपनी एक आउटलाइन थी या मेरी अपनी एक सोच थी, तो वो मैंने यहाँ पे अपने आपको जस्ट एग्जांपल देने के लिए दी. तो आपने ऐसे आउटलाइन ऐसे लिखनी है. इसके बाद आपने ऐसे लिखना शुरू कर देना है. आपने ऐसे कैसे लिखना है वो स्टेप वाइज हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करेंगे वेरी सून. टिल देन अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखिएगा एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.